दक्षिण मुंबईतील भायखळा व वरळी विभागातील सम्राट शेअर अँड केअर असोसिएशनकडे आलेल्या तक्रारी संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकायुक्तालय, आयुक्तालय, अतिरिक्त आयुक्तालय, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त या सर्वांकडून स्थानिक गुंडगिरी तसेच नेते व पोलीस प्रशासनाच्या दबावाखाली अनधिकृत बांधकाम, अंमली पदार्थाची विक्री, भांडवलदायी विकासक तसेच रिटायर पोलीस ऑफिसर सर्वांना वाचवण्याचा प्रयत्न भायखळा वरळी दक्षिण मुंबई येथे सर्रास चालू आहे। या सर्व संदर्भात सम्राट शेअर अँड केअर असोसिएशन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा खुलासा करून अनेक मुद्दे लोकांसमोर ठेवले। या प्रसंगी अध्यक्ष डॉक्टर मयुरी संतोष शिंदे, महासचिव संतोष बाळू शिंदे उपस्थित होते। हमारा संगठन पिछले 3 साल से भायखळा, वरली और दक्षिण मुंबई में काफ़ी हद तक सभी तरीके के काम कर रहा है। हमारी तकरार के ऊपर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिखा है, अम्लीय पदार्थ यानी कि ड्रग्स का मामला जो है दक्षिण मुंबई में बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिसों की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, वो होनी चाहिए। इसलिए हम उन लोगों को और आपकी ओर से अपील करना चाहते हैं मुंबई कमिश्नर को कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। भायखळा में ड्रग्स लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके वजह से चोरियाँ, वो भी ड्रग्स लेने के लिए वो घर में खुद के चोरियाँ कर रहे हैं, उसके बाद में वो मारामारी, उसके ड्रग्स लेने के बाद वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ की वजह से ज़्यादा गुनहगारी वृत्ति बढ़ रही है भायखळा में। उसके बाद में अनाधिकृत बांधकाम है, उसको लेके कुछ हफ्तेखोरी और जो गुंडेगिरी चल रही है और जो अधिकारी वर्ग है उसमें जो तालमोल करके सब चल रहा है। इसके लिए मैंने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तों और डीएमसी को लेटर लिखा है कि आप विजिट हो भायखळा में जो अनाधिकृत बांधकाम है वो सब टूटना चाहिए। उसके ऊपर हमारा थोड़ी पेट पल रहा है, वो गलत काम है। अनाधिकृत बांधकाम, उधर कुछ अनाधिकृत बांधकाम इतने सेंसिटिव है कि वो किसी के ऊपर गिर भी सकते हैं, वहाँ पे बड़ा हादसा भी हो सकता है। इतने खतरनाक काम है, लिख के दिए तब भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अनाधिकृत बांधकाम को लेके जो उनकी जो लापरवाही है वो बॉम्बे को ले डूबेगी। बहुत सारी जगह पे आग लग चुकी है, इसके वजह से आईटीआई के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी निकाली है। भायखळा में ये सब चीज़ें जो चल रही है अनाधिकृत बांधकाम के लिए किसके आशीर्वाद से चल रही है वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा अगला सब्जेक्ट है लीना फर्नांडिस का, पुलिस ऑफिसर ने हमारे ऑफिस में आके उसके ऊपर हाथ उठाया और वो 65 लाख रुपये उन्होंने जो लिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिसों ने संतोष कुमार ढोल, इनकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसके बाद में उनके संबंधित अधिकारियों की इंक्वायरी बैठे। अगर संतोष कुमार ढोल उसमें नहीं है, मुझे शायद लगता है वो नहीं होंगे, उनके पहले के अधिकारी रहेंगे तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष जी, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को बिल्डर जो अवैध तरीके से अपने कब्जे में ले रहा है, उसके बारे में बताइए। वक्फ बोर्ड का तो सबसे बड़ा मामला है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी काय का करोड़पति है? हाँ, काय का बड़ा आदमी है? भिखारी आदमी है वो तो, मैं तो मानता हूँ भिखारी है। हमारे गरीब लोगों के प्रॉपर्टी के ऊपर उसने उतना जो माल बांधा है वो तुरंत टूटना चाहिए। उसके ऊपर केस चालू है। क्यों केस चालू है? तुम्हारे पास दस्तावेज है, तुमको सब पता है, फिर क्यों रुका है? क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों नहीं तोड़ने का ऑर्डर नहीं कर रहा है? इसके लिए भी हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। हमारे 207 में भी वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है, उसके ऊपर भी भायखळा में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जगह है, वो लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जय अम्बे बिल्डिंग के इधर शटर डाला गया है, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता है। वक्फ बोर्ड की 7 माले की बिल्डिंग है, 7 माले की ही बननी चाहिए नियम के हिसाब से। वहाँ पे अगर कोई बिल्डर आके बिल्डिंग बनाएगा वो नहीं चलेगा हमको, और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 50-60 साल पहले वहाँ पे कौन रहता था, अभी लोग कौन आए? आपने ये बता जो भायखळा में चल रहा है उसके पीछे किसका हाथ है वो बताइए। उसके पीछे अभी किसका हाथ है वो मेरा काम थोड़ी है, वो पुलिस प्रशासन का काम है। मैं किसी के ऊपर भी आरोप नहीं कर सकता, लेकिन वो जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। इसके पीछे अगर मैं किसी का नाम लूँ, खाली पीली किसी का नाम लेते तो फायदा नहीं, लेकिन मेरी एक आपको इस चैनल के माध्यम से सबको एक आह्वान है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कर रहा है। आपने कहाँ तक शिकायत की है इसकी? देवेंद्र फडणवीस तक, गृह खाते तक, मुख्यमंत्री तक। क्या हुआ शिकायत के बारे में? कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। पुलिस कमिश्नर तक वो अमली पदार्थ का जो मामला है, इनका जो मामला है लीना फर्नांडिस का, उसके पीछे भी अम्लीय पदार्थ बिक्री होती थी, उसने लिख के दिया था। लिख के देने के बाद भी देखा क्या इस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन करेंगे? करेंगे ना,
क्यों नहीं करेंगे। मुझे भाईकला बहुत अच्छा बनाना है, सुशिक्षित भाईकला बनाना है। भाईकला में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा जो एक मध्य भाईकला का एरिया है, वहाँ पे भी लोग अभी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, काम करके खुद का उदार निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे ऐसे करें तो उसके लिए वो पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, हमारी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है। सरकार कर क्या रही है? सरकार का काम है इस सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाना, सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। मतलब क्या चल रहा है, बड़े बड़े ड्रग लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये जो चल रहा है गलत चल रहा है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और भाईकला में ड्रग्स कहाँ से आता है इसकी इंक्वायरी करके उनको पकड़ना चाहिए। कौन करता है, कहाँ से, सब देखो। बॉम्बे पुलिस जो है फ्रांस पुलिस के बाद नंबर 2 का पुलिस है, उनको पता नहीं, सब पता है, ले लेके अभी बोल नहीं सकता, कुछ चीज़ें हो रही है। जैसा कि चुनाव बहुत जल्दी होने वाले लोकसभा, और ऐसे में आप डॉक्टर मयूरी जी को भावी खासदार लिख रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? हम चुनाव लड़ेंगे, इसलिए ही लड़ेंगे कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं जा रही। हम जब जाते हैं, जो प्रस्तावित खासदार है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर हम ही जाएंगे अंदर, मैडम ही जाएंगे अंदर, तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर, ये सब सिस्टम के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा और ये सब चीज़ें हम बैठ के कर सकते हैं। आप इस मुद्दे के ऊपर उच्च न्यायालय जाएंगे आप? जरूरत पड़े तो वो भी करने वाला। रीना जी 65 लाख रुपए लिया बिल्डर से, रहीजा बिल्डर से, और वो शिफ्ट कर दिया। ये मामला है, इनको बताया गया कि 30 लाख इनको दिया जाएगा, लेकिन वो 3 स्टार पुलिस ऑफिसर चंद्रकांत भोसले की जो बीपी है आशा भोसले, इन्होंने इनको फंसाया, मरे हुए का झूठा अंकड़ा लगाया, उसका पूरा पुरावा है। और उसको ये करने के लिए संतोष कुमार दोन जो आयुक्त है वो प्रयास कर रहे हैं, डीएमसी बिरादर प्रयास कर रहे हैं, एएमसी भी उसके पीछे है। अभी सब इनको बचाने के लिए कमिश्नर, मुंबई कमिश्नर तक अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए ना, नहीं निकाल रहे हैं। ये मामले में कितने पुलिस अधिकारी शामिल हैं, उनको कितना केसेस दर्ज है? अभी मेरे मामले में तो एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ से तो ट्रांसफ़र किया गया आगरी पड़ल से, उनका नाम नहीं बताऊंगा। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे एक अनुभव आता है कि जो ई वार्ड में है, अभी तक जो यही रहते हैं, सपोर्टिंग यही रहते हैं, 6 यही बदले गए हैं मेरे काम के लिए, 6 यही बदले गए हैं। और जो मेन यही है वो आते बोलते हैं मेरे पास तुम्हारा मैटर नहीं है, मतलब सब झूठ बोलते हैं। डीएमसी भी बोलते हैं कि मेरे पास मैंने ये सब किया है। डीएमसी मैडम ने तत्व मित्तल के मुद्दे में तो एफआईआर करने की ऑर्डर दी थी, और खड्डे के मुद्दे में बीएमसी ने बिल्डर से पैसा खा चुकी है, ऐसी बात तालाब पूरे एरिया में चल रही है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 स्टार ऑफिसर को बचाने के लिए खुद पुलिस ही काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन के माध्यम से गए 3 साल से जो काम चल रहा है, सामने से जो कंप्लेंट आई है उसके ऊपर हम काम करते टाइम जो भी हमें कठिनाइयाँ आ रही है, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। ड्रग्स का मैटर है या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का मैटर है, बहुत सारे मैटर है जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से हमें उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन है या तो ई वार्ड है, जी साउथ है या आयुक्त उपायुक्त, इनसे जो हमें सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सब लोग अपने अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं, जिनको पॉकेट मिल जाता है वो चुप बैठ जाता है, आगे कार्रवाई नहीं होती है। तो इसलिए हमने प्रेस को बुलाया। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोग 15-20 दिन वेट करेंगे, या तो फिर केस दाखिल करेंगे, नहीं तो फिर जरांगे के जैसे हमको भी आंदोलन करना पड़ेगा। मेरा नाम रवि कामले है। भाईकला विधानसभा के अंदर जो घोड़पदेव एरिया है, वहाँ डीपीवाड़ी में स्टूडेंट मेटा कंपाउंड है, जहाँ अभी डेवलपमेंट हो रहा है, वो रूपारेल रेड्डी का रूपारेल कर रहा है, जिसका ओनर है आरआर बिल्डर। आरआर मीन्स रमजान रहीमतुल्लाह कुरैशी, जो सांताक्रूज में रहते हैं। जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसके अंदर उसने पार्टनरशिप में एक कंपनी लाया जिसका नाम है बायो मेट्रो रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। इसका डायरेक्टर है समीर हिंगोरा। इन्होंने संजय दत्त को AK-47 शॉट राइफल दी थी दाऊद के कहने पे, 50 हैंड बॉम्ब, 5 राइफल्स और कड़ा वाला को साथ में लेके गया था। वो जेल भुग चुका है संजय दत्त में। फिर उन्होंने पार्टनर चेंज करके एक विपिन नारोडीकर पुणे से लाया,
उन्होंने 50-50 हज़ार 2 टाइम भाड़ा दे के आउट हो गया। अभी रूपारेल जो काम कर रहा है, जो RR बिल्डर ने लिस्ट भेजा है टेनेंट का, उसके अंदर 100% नहीं दे रहा है, 75% दे रहा है। 2018 का भाड़ा हमारा 21,000 था, जो 1,05,000 मिला था, 7 महीने का बाकी था। जो 50% दिया नारोडीकर ने, उसके बाद इसने 18,000 भाड़ा किया। अभी ये 40 माले का टावर बना रहा है, उसके अंदर 10 माले पे पार्किंग है, उसका 1 BHK है 1,56,00,000, जिसका कारपेट एरिया है 435। हमारा 438 2 BHK का एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर होने के बाद अभी जो प्रोजेक्ट शुरू है, 100 बार अमित रूपारेल ने दावे के साथ बोला आने वाला 24 के दिवाली को मैं आपके घर पे चाय पीने को आएगा। मेरे पास वो प्रोजेक्ट का अभी भी फ़ोटो है। हमारा सेकंड स्टाफ चालू है, उसका 6वां चालू है। वो जितना भी बुकिंग का ये लिया चेक लिया, वो RR बिल्डर से लिया। जो उसके अंदर पहला गोदरेज था, वो गोदरेज कुछ कारण बाजू में हट गया। समीर हिंगोरा दाऊद के साथ में बाजू में पिरामल है, बाजू में पिनासोला है। उसने 65 करोड़ चुकाना है RR बिल्डर को। उसने 33,000 स्क्वायर फीट का माल इन हैंड रखा है। हमारे कंपाउंड का 3 कमेटी है, शिल्पकार है, बुद्धिस्ट लोगों का, नवदीप चर्मकार लोगों का। जो लास्ट में बचे, हम तीसरी आगाड़ी जो खोला स्वराज जन कल्याण समिति, हम लोग कोर्ट में गया है। हमारा 24 नंबर पटेल जज के पास हियरिंग चालू है। अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग है। जो संजय सिंघवी सीनियर एडवोकेट है, जो चैम्बूर के प्रोजेक्ट में रूपारेल को हराया, वो हमने अपॉइंटमेंट किया, जिसका 75,000 उसका एक हियरिंग का फी है। हम 100 लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वहाँ। वो RR बिल्डर ने रमजरपुर आपको जगह में अभी तक का क्या सवाल हुआ है, ये बताइए, कोई जगह मिली है या नहीं मिली? अभी तक हमको ताबा मिला नहीं है, लेकिन दावे के साथ उसने बोला था अमित रूपारेल ने आने वाला 24 का दिवाली को आपके घर पे चाय पीने को आएगा। 2026 में बोला मैं आपको ताबा देगा। उस जितना सेलेबल का टावर है उनको, मैं उसका जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है उनको पूछा, भैया आप हमारा ताबा कभी? कितने साल हुए अभी तक आप लोगों को? 10 साल हो गए प्रोजेक्ट को। अभी तक आपका पोजीशन मिला नहीं अभी तक। 50% लोग दुनिया को या अलविदा करके चले गए। कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, कुछ कैंडिस क्या में रहते। रेंट में कितना दे रहे वो लोग? 18,000 दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, लेकिन एक ही टाइम नहीं, तीन पार्ट कर रहे हैं हर साल का। 75% देगा, फिर 18,000 जो 100% है, 3 का हिसाब करके देगा चेक। और अभी क्या निर्णय क्या निकला ये बताइए। अभी निर्णय कोर्ट में चालू है केस। 9 तारीख को हियरिंग है। हम लोग कोर्ट में गया, साम दाम दंड ताकत लगा के नारायण राणे के आशीर्वाद से वो आया है। बिल्डर आपको कुछ नहीं कर रहा है? हमको तकलीफ ये है कि हमारा 50% ग्राउंड उसने चुरा के लिया, जिसका टावर बना रहा है। 2 बुद्ध मंदिर है, एक का बुद्धवीर गायब है, एक बुद्ध का जगह नक्की नहीं। हमारे बाजू में चर्मकार समाज के लोग हैं, उनका तुकाराम मंदिर का जगह नक्की किया है नहीं है। ब्लैक अजी कंपाउंड की बात करें, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से जो आया है सुलेलता कंपाउंड की, तो उसके अंदर वो समीर हिंगोरा होने के कारण अभी सब लोग प्रोजेक्ट के अंदर है। रमजान कुरैशी मालिक है, वो लोग पिक्चर पे आते नहीं। तो अजय के दिन हमारा हियरिंग था, उधर कैप्टन आबू अंसारी एक पायलट है, उसमें पार्टनर है। वो हियरिंग सुनने को 24 नंबर का जज बोला, जब RR बिल्डर के साथ में जो हुआ है एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ है, वो हिसाब से नहीं होगा, इसमें आपको चीट किया होगा। तो 1 से 23 लोगों को 6 महीना जेल है। वो आधा हियरिंग सुन के भाग गया। इसमें और एक पार्टनर था, जिसका नाम सरदार शाह अली खान, जो मेमन का बॉडीगार्ड था, अभी जेल में। तो ऐसे लोग हमारे साथ में है। और हमारा प्रोजेक्ट, हाँ, वी वांट बिल्डर बट ही इज अ गैंगस्टर एंड वी वांट जस्टिस बिकॉज वी आर फॉलो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दैट्स ऑल राइट। मेरा नाम साक्षी पाठक है। सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन की मैं सचिव हूँ। धोबीघाट महालक्ष्मी में जो ओमकार बिल्डर ने जो 42 माले का टावर बांधा है, मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि उसने 20 माले के ऊपर ओसी दिया नहीं है। जब मुझे वो मालूम पड़ा कि 20 माले के ऊपर ओसी नहीं है, तो मैंने सिर्फ उसको उतना बोला कि 20 माले के नीचे मुझे फ्लैट दे दो। उन्होंने मुझे दिया नहीं। अभी मेरा सिर्फ इतना ही बोलने का है कि 42 माले पे मुझे जो रूम मिला है, उसको मुझे ओसी कॉपी चाहिए। इसके लिए मैं 1 साल तक SRA में सतीश लोखंडे साहब है, उनके पास मैं जा रही थी ओसी के लिए, पर उधर मुझे उनके पास मिला नहीं है। उसके बाद सतीश लोखंडे के साहब से मैं मिली, तभी उन्होंने ओमकार बिल्डर के 2-3 आदमी लोग थे, उनसे बात कराया। उन्होंने इतना बोला कि 20 माले तक जो अब ओसी नहीं है, तो 20 माले के ऊपर जितने जन रहते हैं उनको तुम भाड़ा चालू करो।
नहीं तो उनका ओसी का जो मुद्दा है वो क्लियर करो। मेरा इतना ही इरादा है कि मुझे जो 41 माले पे जो फ्लैट मिला है मुझे उसका ओसी कॉपी चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा है कि आदमी लोग उधर आके मुझे रूम से बाहर निकाल सकते हैं, अनलीगल में कर सकते हैं, क्योंकि मैं 95 के वहाँ से रह गई हूँ और कोई भी आके मुझे उधर से निकालेगा तो मैं जाऊँगी कहाँ पे। मेरा इतना ही ताबा पत्र दिया है, ताबा पत्र का कुछ वैल्यू ही नहीं ना, ओसी नहीं तो ताबा पत्र रह के मैं क्या करूँ। मुझे इतना ही है कि मुझे बिल्डर से मेरे रूम का ओसी, जो 20 माले के ऊपर जितने जन रहते हैं उनको ओसी उन्होंने देना चाहिए।